नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में मैथ का ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो डायरेक्ट आपके फाइनल परीक्षा में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो जो विद्यार्थी मैथ में कमज़ोर हैं वो खास और वीडियो को अवश्य पूरा देखना और मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा, ऐसा समझा दूंगा कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब लोग वीडियो को एक एक लाइक कर दीजिए। तो अगर कोई विद्यार्थी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ से अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन से बाबू, ए और बी सहअभाज्य कहलाते हैं यदि मौसा ए बी का बराबर है। तो बाबू एक, अगर एक है तो 100% ए और बी सहअभाज्य कहलाएंगे, इसका मौसा एक होगा। ठीक है ना। याद रखना है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से दूसरा नंबर कि 0.105 का p बटे 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में निम्नलिखित में कौन होगा। तो बाबू क्या है आपका 0.105 है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर दोस्तों हम दशमलव हटाते हैं तो 105 ऊपर हो जाएगा और दशमलव के बाद कौ गो होंगे, 3 गो है, 105 तो नीचे एक पर 3 गो जीरो लगेगा। दशमलव के बाद जितना भी अंक होगा ना तो एक पर उतना ही जीरो लगेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये 105 5 से कटेगा यानी कि 2 और 1 21 बार में, और 1000 भी आपका 5 से कटेगा 200 बार में। तो आपके पास बचेगा 21 बटे 200, 21 बटे 200। अब आपको क्या करना है, 21 ऊपर रह जाएगा और 200 का फैक्टर तोड़िएगा ना तो 2 का पावर 3 मिलेगा और 5 के पावर आपका मिलेगा 2। 5 के पावर 2 यानी कि 25 और 2 का पावर 3 यानी कि 8। तो 25 8 में गुणा करेंगे 200 मिल जाएगा और 2 का पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 के रूप में मिल गया, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आप लोग देख सकते हो बी नंबर में दिया है ना, देख लो एकदम हूबहू। ठीक है ना। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। ध्यान से देखो, कह रहा है कौन अपरिमेय नहीं है। बिल्कुल, मतलब कि ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। लेकिन अगर इसको देखा जाए डी नंबर को तो ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि √3 से √12 कटेगा √4 बार में, और √4 आपको रूट से बाहर निकलेगा ये ना तो केवल 2 मिलेगा, और 2 तो आपका परिमेय है। ठीक है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन से यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर मौसा बराबर, यहाँ पर आपका कह रहा है कि मौसा बराबर मौसा ए बी का क्या होगा बाबू, ए बी का मौसा क्या होगा यहाँ पर। तो आप क्या बताना चाहेंगे, तो आप लोग को याद रखना है इसका आंसर मिलेगा b इंटू आर होगा। ठीक है ना, याद रखना है b इंटू आर होगा। ठीक है, क्योंकि यही हमारा मौसा होता है। और ठीक है ना, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये हमारा करेक्ट उत्तर मिल जाएगा डी नंबर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखो डी नंबर इसलिए आंसर हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग जब भी यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसा निकालते हैं तो जब तक आर का मान 0 नहीं मिल जाता तब तक हमारा मौसा का मान नहीं मिलता है। तो आर का मान 0 मिलेगा तब जाकर बी वाला हमारा मौसा होगा, इसलिए इसका आंसर मिला है डी नंबर वाला। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत किसका है बाबू, शांत। तो ध्यान से देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए को यही हमारा शांत होगा, क्योंकि 15 बटे 1600 दिया ना, इसका हमारा शांत होगा। देखो कैसे, 15 को 5 से कटाओगे 3 बार में कट जाएगा, 1600 को 5 से कटाओगे तो 3 बार में, और 5 दूने के 10 यानी कि 320 बार में कटेगा। और 320 को आप लोग फैक्टर तोड़िएगा तो 2 का पावर और 5 के पावर के रूप में मिल जाएगा। ठीक है ना, एक बार तोड़कर देख लीजिए। ठीक है ना। तो यही हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² माइनस x माइनस ब्रैकेट में 2m प्लस 2 का एक शून्यक है। तो एक काम करिए, x² है ना और माइनस में x है, माइनस में 2m प्लस 2 है। तो आप एक काम करिए, -4x के जगह पर रखिए, तो -4 का यहाँ पर हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना, याद रखना है। और -4 और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट में भी आपको माइनस देना होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 2m प्लस आपका 2 हो जाएगा, बराबर में आप 0 कर दीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका 4 चौके 16 हो जाएगा, और ये प्लस में 4 हो जाएगा, और ये माइनस में 2m होगा, और ये माइनस में 2 होगा, बराबर में 0। तो 16 4 20, 20 में से आप 2 घटाइएगा तो 18 मिलेगा, और बराबर के उधर भेज दीजिए -2m को तो 2m हो जाएगा, और 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में, यानी कि m का मान 9 मिलेगा, जो यहाँ पर आपको बी नंबर में दिया गया है। दिख रहा है ना आप लोगों को, बी नंबर में दिया है ना। तो यही आपका बाबू करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी नंबर वाला। ठीक है ना, इसको याद रखना है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन से 7 नंबर, बहुपद x² माइनस kx माइनस 42 का एक शून्यक -3 है तो k का मान क्या होगा। इसमें भी वही करना है,
आप -3 x के जगह पर रख दीजिए तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर -k गुणे x का मान -3 रख दीजिए और -42 और बराबर में 0 कर दीजिए। अब ये 9 हो जाएगा और ये +3k हो जाएगा और ये -42 हो जाएगा और बराबर में 0। तो 3k बाबू -42 में से 9 घटेगा तो कितना मिलेगा, तो आप लोग को याद रखना है 33 मिलेगा ना, 33 मिलेगा, माइनस में 33 और बराबर में 0, ठीक है ना। तो 3k अब 33 को उधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 33 3 से कट जाएगा 11 बार में, मतलब कि k का मान हमारा मिल जाएगा 11। क्या मिलेगा, 11 मिलेगा k का मान। और 11 देखो यहाँ पर सी नंबर में दिया है, ध्यान से देखिए तो सी नंबर में दिया है ना बाबू, तो सी नंबर वाला हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, यदि px का एक शून्यक -2 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। तो x + 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। और x + 2 होगा इसलिए क्योंकि x + 2 बराबर 0 करेंगे ना तो x बराबर x का मान -2 मिलेगा, इसलिए हम -2 है ना, तो इसलिए हम x + 2 रखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का 8 का उत्तर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दो चरों वाले एक घातीय समीकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं बल्कि असत्य। एक हल होना आवश्यक है, नहीं, एक हल होना आवश्यक है, ये हमारा असत्य वाला कथन है, ठीक है ना, इसको याद रखना है, ठीक है ना। दो चर वाले देखिए एक घातीय समीकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो उसका अनगिनत हल हो सकता है, कोई भी हल नहीं हो सकता है एक और केवल एक हल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए वाला, याद रखना, ठीक है ना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं कि k का किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x - y = 5 = 0, 6x - 2y - k = 0 का कोई हल नहीं होगा। बाबू कोई हल कब नहीं होता है, जब कंडीशन होता है a1/a2 ये बराबर होता है दोस्तों b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के ना, c1/c2 के जब ये बराबर नहीं होता है तब जाकर इसी कंडीशन के तहत हमारा होता है कोई हल नहीं, ठीक है ना। तो अब a1 का मान यहाँ से 3 हो जाएगा और बाटा में a2 का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए 6 और बराबर में b1 का मान यहाँ से -1 मिल जाएगा और b2 का मान यहाँ से बाबू -2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कोई हल नहीं होगा। देखो ये तो गलत ऑलरेडी दिया है दोस्तों, ठीक है ना, ये ऑलरेडी गलत दिया है, ठीक है ना। के का कोई भी मान नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इन तीनों का हल, इन दोनों को लेकर हल करेंगे तो के का तो मान मिलवे नहीं करेगा, छोटू नहीं मिलेगा ना, कोई हल नहीं होगा। इसके लिए यही हमारा समीकरण होता है और यहाँ सब के का मान निकालेंगे तो मिलवे नहीं करेगा। 1 मिनट मैं क्या करता हूँ, हाँ ये तो हो गया ना, अब उसको भी बराबर कर दे, ये बराबर नहीं कर देते हैं c1/c2 के, तो c1 का मान -5 है और c2 का मान हमारा -k है। अब बनाइए तो अब इन दोनों को लेकर बनाइए, ये माइनस कट जाएगा और ये भी माइनस कट जाएगा और k डज नॉट इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है ना, k डज नॉट इक्वल टू 10 हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों को हल करते हैं तो k डज नॉट इक्वल टू 10 मिलता है ना। तो जब k डज नॉट इक्वल टू 10 मिला है ना बाबू, तो यहाँ पर k डज नॉट इक्वल टू 10 दिया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन से 2x² + 5x - 12 का एक मूल निम्नलिखित में कौन होगा। तो सबसे पहले इसको फैक्टर तोड़ना होगा, 2x² और प्लस में 5x को, तो हम कैसे इसका फैक्टर तोड़ेंगे, तो हम रखते हैं 6 और 2, 6 2 रखते हैं तो देख लो इसका फैक्टर टूट जाएगा ना। जैसे कि 6x और माइनस में नहीं होगा, ठीक है ना। आप क्या करिए 12 दूनी के 24 होगा ना, तो 24 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 से 12 बार में मिलेगा बाबू, 2 से फिर तोड़िएगा 6 बार में मिलेगा, फिर 2 से तोड़िएगा आपका 3 बार में मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाँ तो देखिए तो 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4, 6 4 रखेंगे तभी नहीं होगा। अब हम रखते हैं 8 और 3 रखेंगे तो बाबू हो जाएगा 8 3 का 24 हो जाएगा। मतलब कि 2x² और प्लस में हम 8x रखते हैं, माइनस में 3x रखते हैं और माइनस में 12 बराबर में 0। यहाँ से 2x कॉमन लीजिएगा तो x + 4 मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ भी आपका x + 4 मिलेगा और बीच में आपका -3 मिल जाएगा
और बराबर में 0, और यहाँ पर आपका 2x माइनस 3 हो जाएगा, और एक हो जाएगा x माइनस 4 बराबर में 0, x बराबर में 0। तो x का मान एगो मिलेगा 3/2 मिलेगा, और एगो मिलेगा 4, ठीक है ना, एगो मिलेगा 4। तो एगो मिला नहीं 4 नहीं, ये प्लस होगा ना, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यानी कि -4 मिलेगा। तो 3/2 और कमा -4, तो 3/2 नहीं दिया लेकिन -4 दिया है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि यदि x बराबर -1 समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0 और qx² माइनस qx प्लस 5 बराबर 0 दोनों का मूल हो तो निम्नलिखित में p प्लस q। तो एक काम करो, यहाँ पर x का मान रखकर p का मान निकालो, यहाँ पर x का मान रखकर q का मान निकालो। तो यहाँ पर अगर x का मान -1 रखते हैं ना, तो हमारा मिलेगा 2 मिलेगा और -3 मिलेगा प्लस p और बराबर में 0, बराबर में 0, यानी कि -1, यानी कि p बराबर हमारा यहाँ से 1 मिलेगा, p का मान 1 मिल गया। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो q और प्लस में मिलेगा q और प्लस में मिलेगा 4 बराबर में 0। तो यहाँ पर मिल गया 2q और प्लस में 4 बराबर में 0, यानी कि हमारा q का मान यहाँ पर मिलेगा -2। अब हम क्या करते हैं, p प्लस q करते हैं, p प्लस q करते हैं, तो p का मान 1 मिला और q का मान -2 मिला, और ठीक क्या हो जाएगा, 1 में से 2 घटेगा -1 मिलेगा। यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा बी नंबर वाला 12 का आंसर मिलेगा बी नंबर वाला, सभी लोग याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से यदि x माइनस वाई बराबर 6, x² प्लस y² बराबर आपका 30 है, तो x इंटू वाई का मान क्या होगा। तो बाबू एक फार्मूला होता है x² प्लस y² का एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला होता है बाबू x माइनस y का दी होल स्क्वायर का, ठीक है ना, और प्लस में होता है 2x इंटू वाई होता है, ठीक है ना, 2x इंटू वाई होता है। तो यही फार्मूला होता है। तो इसका तो मान ऑलरेडी दोस्तों 30 दिया है, और x माइनस वाई का मान दिया है यहाँ पर 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और प्लस में 2x इंटू वाई, ठीक है ना। तो बताओ बाबू, जब हम 30 में से ये 36 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, इधर आएगा तो -6 मिलेगा, और बराबर में 2x इंटू वाई है, तो 2 से ये 6 कट जाएगा -3 बार में, और बराबर में x इंटू वाई, तो x इंटू वाई का मान -3 मिल गया, और -3 आपके ऑप्शन नंबर देख लो डी नंबर में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर सही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 14 नंबर कि यदि 2/3, 1, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो a का मान क्या होगा। दोस्तों ये जब 3 को पद यानी कि a b c जब AP में होता है ना, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, बीच वाला का दुगुना बाकी पहला और तीसरा का जोगफल। तो बीच वाला का दुगुना यानी कि a है ना, उसका दुगुना 2a होगा, और बराबर में 2/3 और प्लस में हो जाएगा 2, यानी कि पहला और तीसरा का जोगफल हो जाएगा। तो ये 2a हो जाएगा, इसको बनाओगे ना तो 2 प्लस 3 दूने के 6 मिलेगा, और बाटा में 3 मिलेगा, मतलब कि 2a बराबर आपका 8 के मिलेगा 3, और 2 से ये कट जाएगा कि नंबर में 4 बार में, तो कटेगा a का मान 4/3 मिलेगा। तो a का मान 4/3, और 4/3 a का मान जरूर दिया होगा 4/3, बी नंबर में देख लो दिया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन से कि 1 और 200 के बीच कितनी संख्या 7 से अपवर्त्य है। तो यहाँ पर बाबू आपका 15 का उत्तर होगा डी नंबर 30 गो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण समद्विभाजक रेखा उसकी एक माध्यिका हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा। तो बाबू आप लोग को याद रखना है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना, इसको याद रखना है, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला हमारा क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर है। तो बाबू साइन थीटा बराबर कौन होता है, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अंदर रूट में दिया है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका फार्मूला होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो केवल आपका साइन थीटा मिलेगा, इसलिए हमारा सी नंबर वाला उत्तर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखो इसका आंसर होगा 1 गुणे इसका आंसर होगा 1 बनाओगे तो, और 1 गुणे 1 मतलब कि 1 ही होगा, इसका आंसर सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है, ठीक है ना। 20 नंबर प्रश्न है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा का बराबर होगा। तो देखो कैसे बनाना है, थीटा का मान 30 डिग्री दे दिया है, तो 2 cos
2 गुणे थीटा का मान 30 रख दो तो 2 कॉस 60 डिग्री हो जाएगा 30 दूने के। अब 2 कॉस 60 का मान पता है क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 कर दो, 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा मात्र 1 है, और 1 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है ना। तो मैंने 20 प्रश्न बताया आप लोगों के लिए, कमजोर विद्यार्थियों के लिए। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आएगा तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ठीक है ना।